हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे 2024 का टॉप 50 करेंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि मॉक के रूप में रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष रैंक प्राप्त की है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने शहरी सूचकांक में शीर्ष रैंक प्राप्त की है, यानी कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में। तो आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा केरल। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया है। कह रहा है कि नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नीति आयोग के गठन करेगा तो 1 जनवरी नीति आयोग के गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। और किसके स्थान पे, तो योजना आयोग के स्थान पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में हाल ही में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया बुहलदार क्या है। यूक्रेन में हाल ही में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया बुहलदार ये क्या है। तो ये एक कोयला खनन कस्बा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या है, तो कोयला खनन कस्बा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो ये किए हैं किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है। तो ये देखा गया है दुधवा नेशनल पार्क में। कहाँ पे, तो दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लस योजना शुरू की। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लस योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है मेघालय सरकार ने। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। मेघालय के मुख्यमंत्री जो कॉनराड संगमा है, उन्होंने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लस योजना की शुरुआत की। भारत में कहेगा वन जीव संरक्षण की शुरुआत कब हुआ था। वन जीव संरक्षण हो जाएगा 1972। पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत भारत में 1986 में हुआ था। और केवल वन संरक्षण कहेगा तो 1980 में। भारत में वन जीव संरक्षण की शुरुआत 1972 और केवल वन संरक्षण 1980 और पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। कह रहा है कि ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। तो ये बैक्टीरियल है। जो ट्रेकोमा है ये प्रभावित करता है किसको, तो ये प्रभावित करता है आँख को, और ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे हो जाएगा, हाल ही में MSCE वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो कह रहा है कि हाल ही में MSCE वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो ये हुआ है लद्दाख में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है। थारू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्यों में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में। ऑप्शन हो जाएगा बी। थारू जनजाति ये दीपावली जो पर्व है
दीपावली पर्व को कहेगा कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में दामन गंगा बैतरण गोदावरी नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। और है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में दामन गंगा बैतरण तथा गोदावरी नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कंपनी बनी जो सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। इसमें से बताना है कि कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कंपनी बनी जो सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, तो ये कंपनी हो जाएगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ऑप्शन हो जाएगा बी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे हो जाएगा समाचार में देखे गए एजोरेस द्वीप किस महासागर में स्थित है। एजोरेस द्वीप कह रहा है कि किस महासागर में स्थित है, तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें से सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर कहेगा तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ था। जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2024 में, इसे कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो आयोजित किया गया है कजान रूस में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है रूस के कजान में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन किस स्थान पर किया है, तो ये किया है कहाँ पे, तो ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा डी। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन किस स्थान पे किया है, तो दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ उद्घाटित किया गया है। हाल ही में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पे उद्घाटित किया गया है, तो ये बिहार पटना के बिहटा में। कहाँ पे, तो पटना के बिहटा में, और ये बिहार। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये राज्य सरकार हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो भारत में जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार मंत्रालय हो जाएगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन हो जाएगा डी, गृह मंत्रालय। भारत में जनगणना की शुरुआत कहेगा तो 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 1931 में हुआ था, और भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1977 में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस शहर में शुरू किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस शहर में शुरू किया है, तो ये शुरू किया है लेह में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया है, जिनका नाम हो जाएगा बीनबैक्स। कह रहा है कि वियतनाम तथा भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास जिसका नाम है बीनबैक्स 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो यह हरियाणा के अंबाला में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, आगे है यनादी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। जो यनादी जनजाति है ये मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
ऑप्शन हो जाएगा सी। जो यानादी जनजाति है ये विलुप्त के कगार पे थी, लेकिन इसके जो तीन इस व्यक्ति है जो कि खोजे गए हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में दिवंगत शारदा सिन्हा किस राज्य की लोकप्रिय लोक गायिका थी? तो जो शारदा सिन्हा थी ये किस राज्य के लोक गायिका थी? तो बिहार के। ऑप्शन हो जाएगा सी। इन्हें बिहार कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। भारत कोकिला कहेगा तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है, और स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, खाद्य असुरक्षा के कारण खबरों में आए अफ्रीका का हॉर्न में कौन सा देश शामिल है? अफ्रीका के जो हॉर्न है इसमें कौन सा देश शामिल है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हो जाएगा इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हो जाएगा इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है? कह रहा है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ऑप्शन हो जाएगा सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे, और बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ के महिलाओं के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? तो ये हो जाएगा दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य कहेगा तो भारत में आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? कह कि भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जो 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीते हैं? तो ये हो जाएंगे हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन हो जाएगा बी, हरमनप्रीत सिंह। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, हाल ही में AI सक्षम ई तरंग प्रणाली किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? हाल ही में AI सक्षम ई तरंग प्रणाली किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने डॉल्फिन एम्बुलेंस पहल शुरू की है? कह रहा हाल ही में किस संगठन ने डॉल्फिन एम्बुलेंस पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है नमामि गंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल को पहली बार महिला बटालियन बनाने की मंजूरी मिली है? हाल ही में किस अर्धसैनिक बल को पहली बार महिला बटालियन बनाने की मंजूरी मिली है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन हो जाएगा ए, CISF। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डेड सी जिसे मृत सागर कहते हैं जो समाचारों में देखी गई थी किन दो देशों के बीच स्थित है? डेड सी जो समाचार में देखी गई थी ये किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है इजराइल और जॉर्डन के बीच। ऑप्शन हो जाएगा सी। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा उद्घाटित साइबर सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा उद्घाटित साइबर सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत नेशनल साइबर सुरक्षा अभ्यास हो जाएगा।
भारत नेशनल साइबर सुरक्षा अभ्यास। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। बेझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो कि समाचारों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में रातापानी वन जीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा बी। हाल ही में रातापानी वन जीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और अब कहेगा भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 57। 56वां कौन था? तो घासीदास था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक मजदूर रिपोर्ट 2024-25 जारी की है? तो ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन हो जाएगा डी। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2024-25 जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका गठन किया गया था 1919 में। मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कोरगा जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है? कोरगा जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरल और कर्नाटक में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वीं एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कि 14वीं एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये अपना देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कह रहा है कि सरकार ने किस उत्पाद पर विंडफॉल टैक्स समाप्त किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस उत्पाद पे विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन और कच्चा तेल। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, होमोजुलियंसिस एक नई प्राचीन मानव प्रजाति है, किस देश में खोजी गई थी? होमोजुलियंसिस एक नई प्राचीन मानव प्रजाति है, यह किस देश में खोजी गई थी? तो ये खोजी गई थी चीन में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है बागवानी क्षेत्र से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए किस राज्य को साझेदार राज्य घोषित किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए किस राज्य को साझेदार राज्य घोषित किया गया है? तो साझेदार राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। ऑप्शन हो जाएगा ए। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है कहाँ पे? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे? तो नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें साझेदार राज्य हो जाएगा सिक्किम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? जो प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ होने वाला है, कह रहा है कि उसमें प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा महाकुंभ मेला। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमऊ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमऊ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रैथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? रैथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तेलंगाना से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है,
20वें समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का मेजबान कौन सा शहर करेगा? 20वें समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का मेजबान कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा चेन्नई। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा जो समाचारों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है कहाँ पे? तो राजस्थान में, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20वें वन्यजीव संरक्षण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 20वें वन्यजीव संरक्षण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।